जुल्म की फसल बहुत इत्मीनान से बड़ी होती है लड़की। कभी जुल्म के सामने खामोश मत रहना। तुम्हारे दिलो दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। मेरे अंदर आपके लिए जहर नहीं है अब्बा, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का एक शहर है। तन मन नीलो नील 7 दिसंबर से हफ्ता शब 8 बजे। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं कर रही मैं। जैसे मैंने कहा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम बस रुखसती का इंतजार करो। और मुझे पता है तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, तुम समझदार हो। इतना भी समझदार नहीं हो रही था मैं, जितना तुम मुझे समझ रही हो, और तुम्हारे जितना तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जैन मेरे साथ खड़ा होगा, और वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पता नहीं मैंने शायद कोई गलत डिमांड कर दी हो। रिदा, जिस रिश्ते की पहली बगावत हो ना, उसमें ठहराव ढूंढना बेवकूफ़ी होती। शर्म नहीं आती है अपने बाप की इज्जत खाक में मिलाते हुए उस घटिया इंसान से शादी कर ली तुमने? आपने मुझसे पूछा था जब आपने इससे शादी की थी, मेरी आपने राय ली थी या नहीं? मैं जिस औरत से नफरत करती थी उसे आप मेरे घर ले आए, मेरे सर पे बिठा दिया, और मैं भी उस आदमी को घर लेकर आऊंगी जिससे आप नफरत करते हैं। रोक के दिखाएं मुझे। जी सर। जी क्या, दरवाजा खोलो, अंदर जाना। नहीं सर, इजाजत नहीं है, साहब ने सख्ती से मना किया है सर। हाँ रिदा, यार मैं गेट पर खड़ा हूँ, तुम्हारा गेट कीपर अंदर नहीं आने दे रहा। हाँ बात करो इससे। हेलो बीबी, हमारी नौकरी का मसला है। ठीक है, ओके 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 जय सर। दरवाजा खोलो, बाइक लेके जानी है अंदर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो घटिया इंसान? जरा से भी शर्म नहीं है इतना बड़ा कदम उठाते हुए तुम्हें? मुझसे बदले की आग में तुम इतने अंधे हो गए, तुमने जरा सा भी नहीं सोचा? तुमसे मिलने नहीं आया हूं, रिदा से मिलने आया। रिदा मेरी बीवी। जानती तो थी कि तुम गिरे हुए हो, लेकिन इतना गिर जाओगे इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। तुम्हारी बातें नहीं सुननी और ना ही तुमसे कोई बात करनी है। रिदा को बुला सकती हो तो बुलाओ, नहीं तो मैं खुद भी बुला सकता हूं। रिदा, रिदा। कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अच्छा किया कि तुम खुद आ गए। क्या किया तुमने? क्या किया? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कैसे छोड़ दूं? मेरी इज्जत पर हाथ डाला है तुमने। मेरी बेटी के साथ कोई ना कोई झूठ बोलकर उसके साथ निकाह किया है। जबरदस्ती किया ना तूने सब कुछ। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं किया रिदा। निकाह खत्म कर वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। सावियार, जबरदस्ती शादी नहीं की है, सबके सामने की है, इज्जत से की है। वो इज्जत जो आप उसे नहीं दे सकते थे। अरे तू जानता क्या है मेरे और मेरी बेटी के बारे में? यहां रहती है मेरी बेटी, अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है मुझे वो। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, छोड़ दे उसे। और अगर तुमने उसे ना छोड़ा ना तो अपनी जान से जाओगे तुम। मैं तुमसे कह रहा हूं छोड़ो उसे। धमकियां देना बंद करें। माना बहुत पैसा है आपके पास, बहुत पावर है, लेकिन मुझे इस शादी को तोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते आप। ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगा। तू उसे तलाक नहीं देगा। मैं कोर्ट में तुझे धक्के पड़वाऊंगा, मैं खुला का नोटिस दायर करवाऊंगा। छोड़ना तो तुझे उसे पड़ेगा ही पड़ेगा। जो करना है कर लो, मैं रुकने वाला नहीं हूं। लेकिन उससे पहले अपनी बेटी से पूछो कि शादी जबरदस्ती की है या मर्जी से। बेटी घर पर ही है ना, बुलाओ पूछ लो। अरे मैं तेरे गन में अपनी बेटी को क्यों डालूंगा? और अभी मेरे घर से निकल, चल निकल मेरे घर से। वो कीजिए क्या? आपकी हिम्मत कैसी हुई जैन को हाथ लगाने की? अब आप उसे कुछ नहीं बोलेंगे, उसके करीब भी नहीं जाएंगे। क्या हुआ? बेटी आ गई ना सामने, पूछे इससे। रिदा बताओ अपने डैड को, तुमने शादी जबरदस्ती की है या मर्जी से? बताओ।
मैं क्यों पूछूं अपनी बेटी से? मुझे पूरा भरोसा है रिदा पर। तुमने ही उसको अपने जाल में फंसाया है। ये सब कुछ जानबूझकर करवाया तुमने, है ना? सामने खड़ी है ना, पूछ ले। क्यों नहीं पूछते? पूछे इससे। मेरी बात सुन। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं, डरने की जरूरत नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। छोटी हो रहा था, बहुत बड़ा है तुम सब, तुम समझ रही हो ना? तुम्हें से डरने की जरूरत नहीं। तुम्हें डराया धमकाया होगा, मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम मुझे अपने दिल की हर बात बताओ, शेयर कर सकती हो तुम हमेशा की तरह। मैं तुम्हारा डैड, मैं तुम्हारे साथ। डैड, अब आप मेरे नहीं हैं, अब आप इस साजिशी औरत के शौहर हैं। पर आप मुझे जितना समझा लें, मैं अब आपकी बातों में नहीं आने वाली। जहां तक निकाह की बात है, मैं निकाह नहीं तोड़ूंगी। पता है क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी से हुआ था। समझे आप? समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। लेकिन रिदा, अब तुम मेरी बात भी कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हें इसके साथ कहीं नहीं जाने दूंगा। ये निकाह खत्म होगा। तुम जिद्दी हो ना? मैं तुम्हारा ही बाप। अब देखो मैं क्या करता हूं। शौकी चाचा! शौकी चाचा! अभी के अभी इस घटिया आदमी को मेरे घर से धक्के मार मार कर निकालिए। करीब आने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं। रिदा, तुम देख रही हो ना तुम्हारे सामने सब कुछ क्या हो रहा है। तुम्हारे ही घर में मेरी बेइज्जती की जा रही, याद रखना है। और आप भी याद रखिएगा। तुम टेंशन मत लो, एक दिन ये तुम्हें अपने घर में खुद वेलकम करेंगे। मेरे होते हुए ऐसा कभी भी नहीं होगा, और आपके होते हुए ही होगा। देख लिया तुमने? तुम मुझसे कह रही थी कि इन लोगों से बात करनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब क्या हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? लेकिन मुझे समझ में आ गया है, समझ में आ गया कि इस मामले से कैसे निपटना है। अम्मी को मत बताना, अच्छा हुआ सो गई है। बहुत गलत जगह फंस गए हो तुम ज़ैन। इंतकाम की आग में खुद को आग में झोंक दिया है। मुझे तो डर लगने लगा। इंतकाम कहाँ रहा मेरी, अब तो इज्जत बन गई हो। निकाह किया उससे। इंतकाम इज्जत नहीं जिद बन गया है। जब इंसान जिद में आ जाता है ना, तो वो अंधा हो जाता है। और मैं चाहती हूँ कि तुम अंधे होने से पहले लौट आओ। तो तुम क्या चाहती हो? छोड़ दूं उसे, तलाक दे दूं? ज़ैन, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम इज्जतदार लोगों की तरह एक इज्जत का फैसला करो। जबरदस्ती रिश्ते नहीं चलते। वो लड़की भी
अपने बाप से बदला लेने के लिए ये सब कर रही है और तुम अमरीन से बदला लेने के लिए कर रहे हो। तुम दोनों के बीच में कोई ऐसे ऐदो पैमान नहीं हुए थे जिसे तोड़ा ना जा सके, या तोड़ो तो कयामत आ जाए। जिद छोड़ दो भाई। जिद नहीं है मेरी, जिद नहीं है। अब यही जिंदगी है, और जिंदगी तो मौत का शिकार होती है ना। मौत तो आनी है, तो मौत से डर के क्या फायदा। डरना जिंदगी से चाहिए, जिसमें हर लम्हा हर पल ना जाने क्या इम्तिहान सामने आ जाए, क्या मुश्किल सामने आ जाए। डरना जिंदगी से चाहिए। डर रहा हूं। रिदा, मेरा बच्चा घर छोड़ के नहीं। रिदा, मेरा बच्चा घर घर छोड़ के नहीं जाओ। रिदा, मेरा बच्चा घर छोड़ के तुम्हें मेरी वजह से क्या क्या सहना पड़ा ना जैन। कोई बात नहीं, सहता आया हूं, सह लूंगा। अगर तुम साथ दो तो। किनारे पर खड़ा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हाँ, तो तुम इतने दूर नहीं हो, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस किनारे पे तुम खड़े हो ना, उसके दूसरे किनारे पे मैं खड़ी हूँ। समंदर पार नहीं हूं मैं, तो तुम फिक्र नहीं करो, परेशान मत हो। नहीं, परेशान नहीं। और वैसे भी परेशानी धुल जाएगी और जख्म भर जाएंगे। बस रिदा, बेवफाई मत करना। वो क्या है ना कि ये जो बेवफाई के जख्म होते हैं ना, ये आसानी से भरते नहीं। जिसे चोट लगती है वो भी नहीं बचता, और जो चोट देता है वो भी नहीं। इस खेल में कोई जिंदा नहीं बचता। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि डैड में समरीन को नीचा दिखा के मुझे तुम्हारे साथ रुखसत कर दें, और देखना मैं ये करके दिखाऊंगी। मुझे भरोसा है तुम पर रिदा, तुम पर भरोसा है, इसीलिए खुद को एक बार फिर से दांव पर लगा रहा हूं। सबसे टक्कर लूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। हाँ, तो मैंने भी तो अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है ना। कितनी दफा बदतमीजी सही, डांटे सही, मैं भी उस किनारे के ऊपर साबित कदम खड़ी हूँ जिसके दूसरे किनारे पर तुम हो। रिदा, ज्यादा अरसा तुम्हें इस किनारे पर नहीं ठहरने दूंगा। मैं आऊंगा तुम्हें लेने, तुम्हारे घर आऊंगा। चाहे मुझे वो ना भी आने दे, मैं लड़कर, चोट खाकर, मार खाकर, लेकिन आऊंगा जरूर। अब की बार मैं नहीं छोड़ूंगा, और ना ही किसी की ब्लैकमेलिंग में आऊंगा। क्या हुआ, आप भी लड़ने आई हैं मुझसे? नहीं, तुमसे बात करने आई हूँ, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिदा, तुम्हें बात करनी होगी, मेरी बात सुनो। तुम्हारे डैड सारी रात बुखार में तड़पते रहे, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हारे इस डिसीजन की वजह से। मेरा वो डिसीजन जिसकी वजह से आप जल के राख हो गई थी? जिस इंसान ने आपको छोड़ा उसने मुझे अपना लिया। क्यों, सच कह रही हूँ ना मैं समरीन? गलत फहमी है तुम्हारी। तुम इन सारी चीजों में अपना तो नुकसान करोगी, साथ साथ हमारा भी नुकसान करोगी। मैं समरीन, मुझे पता है कि आप कितनी बड़ी ब्लैकमेलर हैं।
आपको जो कहना है आप कहें, लेकिन हम दोनों ने कम है, तो आपको जो करना है ना आप करें, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी एनर्जी कहीं और जाके वेस्ट करें। श्वेता, तुम्हारे डैड टूट गए हैं, तुम्हारी जिद से वो टूट गए हैं। वाकई मैं सच कह रही हूँ तुमसे। जब मैं टूटी थी तो किसी को एहसास हुआ था मेरा? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम्हें मुझे जो कहना है, मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन अपने डैड को इस सारे मामले में मत घसीटो। जाओ उनसे सॉरी कर लो, माफी मांगो। आई एम श्योर वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। प्लीज एक दफा ट्राई तो कर लो। सही है, डैड के लिए मैं जैन को छोड़ देती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। बताएं, मानेंगी आप मेरी शर्त? क्या शर्त है? तुम्हारी जो भी शर्त है मुझे बता, मुझे कबूल होगी, लेकिन बस उस घटिया आदमी को छोड़ दो। हमें समरीन को छोड़ दें, मैं जैन को छोड़ दूंगी। ये नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ कहना है तो वो कहना। तो फिर वो भी नहीं हो सकता जो आप चाहते हैं। समरीन एक्सपेक्ट कर रही है, और अगर ऐसी हालत में ना भी होती तब भी मैं उसे ना छोड़ता। डैड, हाँ, मतलब आप अपनी सारी खुशियां सेलिब्रेट करें, पर अपनी बेटी की खुशी की कोई अहमियत नहीं है आपकी नजर में। डैड, मुझे इज्जत से ना इस घर से रुखसत कर दे, और ना बाप बनने के दावे भी मत किया करें। और अब तो औलाद की भी कमी पूरी हो ली है ना, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? तुम बेटी हो मेरी, पर यह हकीकत में तुम बदल सकती हो ना मैं। अब चाहे तुम कितनी खुदसर क्यों ना हो, कितनी नाफरमान जिद्दी क्यों ना हो, तुम हमेशा मेरी सबसे पहली औलाद रहोगी, मेरी ही बेटी रहोगी। तो फिर अपनी बेटी को इज्जत से इस घर से रुखसत करें डैड, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आपकी तो जान छूट रही है ना मुझसे, तो फिर किस चीज का इंतजार है? ऐसा नहीं है रता, मैं तुम्हें रुखसत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ किसी ऐसे लड़के के साथ जो तुम्हारी उम्र का हो। तुम्हें समझ सकता हूं, ये घटिया इंसान तुम्हारे काबिल नहीं है, मैं इसे अपना दामाद कैसे मान लूं? रहने दीजिए डैड, मैं उसको नहीं छोड़ सकती क्योंकि आप उससे नफरत करते हैं। आप अपनी मैं समरीन के साथ खुश रहे, मैं जैन के साथ खुश रहूंगी। मेरे सब्र को मत आजमाओ रता, ये आखिरी बार तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं। अब अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मजबूरन मुझे तुम्हें अपनी जायदाद से हक करना पड़ेगा। सब यार, जायदाद? डैड, मुझे आपकी जायदाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बाप का दिल दुखा रही हो, बहुत पछताओगी। पछता के बिना आपके पास वापस नहीं आऊंगी। आज के बाद मेरी शक्ल देखने के लिए तरसेंगे आप। आपकी बेटी हूं ना मैं, या अपनी बात मनवाऊंगी या वापस लौट के कभी नहीं आऊंगी। रिदा, मेरी बात सुनो। सावियार, प्लीज आप उसे रोकें। जाने दो इसे। जब थक जाएगी वापस घर लौट आएगी। क्या हो रहा है इस
आप गाड़ी रोक दें इधर, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन छोटी बीबी जी, आप यहाँ से कैसे जाएंगी? मुझे बताएं, जहाँ जाना है मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। क्या आप करवा दूंगी मैं? गाड़ी रोकता है। मैंने क्या बोला है आपसे? गाड़ी रोके प्लीज। लेकिन अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो कॉल कर दीजिएगा। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपने ना साहब को कह दिएगा कि मैं अब घर नहीं आऊंगी, मुझे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उसकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत परेशान करती रही है। कैसे फिक्र ना करूं? आपकी बेटी है, इस घर की इज्जत है वो। वहीं गई होगी उसके पास। लेकिन जावियार, हमें उसकी इस बात का कैसे पता चलेगा? तुम्हें बहुत शौक हो रहा है तो तुम खुद कॉल करके पता कर लो। फिक्र हो रही है मुझे उसकी। वो अहमक है, हम लोग तो नहीं है। अहमक नहीं है वो, नहीं है वो अहमक। वो हमें अहमक बना रही, जानबूझकर कर रही है वो ये सब कुछ, ताकि मुझे तकलीफ पहुंचा सके। आप एक काम करें प्लीज, आप साजिद को कॉल करें, उससे पूछे कहाँ गई है। कॉलेज की छुट्टियां, अगर कॉलेज नहीं गई तो कहाँ गई है वो? मुझे नहीं करनी को। प्लीज कॉल करें। हाँ साजिद, कहाँ ड्रॉप किया था तुमने रिदा को? क्या? अच्छा ठीक है। क्या हुआ, वो जैन के घर गई हुई है? यार मत नाम लो उस लफंगे का मेरे सामने। अच्छा सॉरी, नहीं लेती, लेकिन बताए ना कहाँ पे है वो? सड़क पे ही उतर गई है, और उतरते हुए धमकियां भी दे रही थी कि घर वापस नहीं आएगी। मैं सब जानता हूं, जानबूझकर मुझे ब्लैकमेल कर रही है, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल ना समझे, अकल नाम की चीज नहीं है उसके अंदर, और इतनी जज्बाती। प्लीज साजिद को कहें वहां जाके पता करे उसका। रात तक खुद ही वापस आ जाएगी। क्या हो गया आपको जावियार? खुद को इतना सख्त जाहिर ना करें। मैं जानती हूं आप गुस्से में हैं, लेकिन ये बेटी का मामला है। आप उसे घर में कैद कर लेते, लेकिन यूं जाने तो ना देते ना। कहीं भी उल्टा वो जिद में। छोटी बच्ची नहीं है कि रास्ते में भटक जाएगी कहीं। सब कुछ जानबूझकर कर रही है वो, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। और वैसे भी उसे जो करना होता है ना वो कर गुजरती है। रुकती कहां है वो? सावियार। हाँ साजिद, वो तुम एक काम करो, उस लड़के के घर जाकर पता करो रिदा का, और प्लीज जैसे ही जो पता चले मुझे फौरन बता देना। अरे यार तुम जाओ ना, जाके पता करो कहाँ गई है वो। अभी से सूली पे चढ़ाया हुआ है उस लड़की ने इसे। तिगनी का नाच नचा रही है। जब देखो ड्रामे, जब देखो कोई ना कोई ड्रामा। ड्रामे ही नहीं खत्म होते इनके तो। आप तो बस कर दें, मौका मिलता नहीं है शुरू हो जाती। यहाँ पे वैसे ही इतनी टेंशन बनी हुई, और आप अबू आप वहां जाए ना, बात करें उनसे। जानता हूँ काम मुश्किल है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। उस बच्ची से भी वादा कर रखा है। अबू फिर टाइम वेस्ट नहीं करते ना, उसका वैसे ही नहीं पता कुछ, और जिस तरह की सिचुएशन है, उसकी कॉल आ गई तो कोई जवाब देना पड़ेगा ना। चाह रहा हूँ बेटा, मुझे सोच तो लेने दो, बात क्या करनी है। और अबू मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर रुक जाऊंगा। वो उसका बड़ा मसला है, वो मुझे देखते ही गुस्सा कर जाता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन अब्बू को मैं ज्यादा देर नहीं रुकने दूंगा वहां पर, इसीलिए साथ जा रहा हूं। अगर इतना ही डरते हो ना, तो बूढ़े बाप के बजाय खुद जाओ तोप तलवार लेकर। इस मस्कीन को क्यों आगे कर रहे हो? इसको क्यों फंसा रहे हो तुम? अरे अम्मी, डरता वरता नहीं हूं, आप बात समझती नहीं है ऐसी बस। तुम चुप नहीं रह सकती हो।
तुम नहीं जाओगे? तुम्हारे जाने से खामखा बात बिगड़ जाएगी। मैं कपड़े बदल लूं, जाता हूं। तुम क्या यहाँ बैठकर हौके भर रही हो? जाओ जाके किचन में खाना देखो। मुझे तो बड़ी सख्त भूख लग रही है। इन लोगों के तो स्यापे ही नहीं खत्म होते। जब देखो एक नया स्यापा डला होता है इस घर में। जा रही हूँ अम्मी। अब इसका क्या कसूर था? किसी को तो सुकून से रहने दें, किसी को तो चैन लेने दें। आप तुम लोग सुकून और चैन की नींद सोते हो ना बाप बेटा। तुम लोगों को तो कोई फिक्र ही नहीं है, सारी फिक्रें तो मुझे हैं। जी, फिक्रें करके आपने जो कमाल किए ना सबको नजर आ रहा है। किसको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है, पर तुम बाप बेटा को नजर नहीं आता। अच्छा ठीक है, मेरी गलती हो गई, मैंने आपसे बात की। ठीक है, जबान देखो कैसे चलाता है माँ के साथ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी पुरानी दोस्त से मिलने आई हूँ। देखो फरिया, काफी मौकों पर मैंने तुम्हारी मदद की और आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ अंदर। मुझे तो तुमने हैरान कर दिया रिता। सोशल मीडिया पे तुम्हारी शादी की वीडियोस देख के आई वाज सो शॉक्ड। मुझे पता है कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन तुमने अपने डैडी को इस शादी के लिए मनाया कैसे? अगर डैड माने होते तो फिर मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। ओह माय गॉड रिता, तुमने अपने डैड के खिलाफ ही शादी की है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है और हो चुका है, इसलिए कुछ टाइम मुझे यहीं रहना पड़ेगा तुम्हारे पास, जब तक डैड मेरी शादी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। मुझे पता है कि तुम इनकार नहीं करोगी। मैं इनकार नहीं कर रही रिता, लेकिन बहुत बड़ी जुर्रत की बात है। तुम्हारे डैडी इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल है। तुम्हें पता है वो लड़का कौन है। इस वक्त तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तुम ऐसी बातें करके ना मुझे और मायूस कर रही हो। लेकिन रिदा, वो तुम्हारे भी डैड है। वो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आग लगा देंगे इस रिश्ते को। वो खुद को और तुमको तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे वो। उन्होंने भी तो उस औरत से शादी की, मैंने कुछ किया? कुछ कर पाई मैं? तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। तुम जल्दी से जाओ कमरे में, मैं देखती हूँ कौन है। अगर मेरे घर से कोई हो ना तो उनको यही कहना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, ठीक है? नहीं बताऊंगा मैं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्या करने के लिए आए? जी वो बात करने आया। बात करने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। आपका बेटा जहां कहीं भी छुपा हुआ है ना, उसे जाकर बता दीजिए कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। साथ तुम इस वक्त रिदा अंदर है? नहीं तो झूठ मत बोलो, मुझे यकीन है वो यहीं पे। तुम्हें किसने कहा है? यार सवालात बाद में पूछा, मुझे अंदर जाने दो। ऐसी नहीं, पहले बताओ। यार उसके डैड की कॉल आई थी, वो पागलों की तरह पूरे शहर में उसको ढूंढ रहे हैं। अगर तुम्हारे सवालात खत्म हो गए तो मुझे अंदर जाने उससे मिलना है। नहीं साहब, तुम अंदर नहीं आ सकते। तुम जाओ, हम बाद में मिल लेंगे। तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा के वो अंदर। हटो। देखिए, जरा तहम्मुल से मेरी बात सुनिए। मेरा ख्याल है कि हमें एक बार बात कर लेनी चाहिए। ये हम सबकी इज्जतों का मामला है। आप लोगों ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी को बहका कर अपने बेटे से निकाह करवाया उसका। कुछ अंदाजा है आप लोगों ने किस किस्म की गिरी हुई हरकत की है? जी मेरा ख्याल है कि
एक बार अगर हम बात कर लें तो। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। मैं आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगा, उसको हवालात में धक्के पड़वाऊंगा, एड़ियां रगड़ रगड़ के माफिया मांगेगा वो मुझसे, लेकिन उसको उसके गुनाह की सजा मिलकर रहेगी। जावेद प्लीज एक बार बैठ के इनकी बात तो सुन लें आप। अमरीन चुप रहो तुम। जावेद साहब ठंडे दिमाग से सोचिए, ये हमारे घर का मामला है, हमें बात करनी होगी। मेरे पास बात करने की गुंजाइश नहीं बची मुश्ताक साहब। बेहतर होगा आप शराफत से मेरे घर से चले जाइए, वरना मजबूरन मुझे आपके साथ भी वही सलूक करना पड़ेगा जो आपने अपने घर में किया था मेरी बीवी के साथ। मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे। मैं तो रिश्तेदारी के लिए आया हूँ जी। रिश्तेदारी? मेरी बात सुने, एक बार बैठ के सुन तो ले, उनको कहना क्या है आपसे। मुझे कोई बात नहीं सुननी है अमरीन। शौकी चचा, शौकी चचा साबियार जल्दी आइए और मुश्ताक साहब को हमारे घर से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। साबियार सॉरी। तुमने बहुत जल्दी कर दी रिता, थोड़ा इंतजार कर लेती। मैं हमारे बारे में बहुत अंडरस्टैंडिंग था। लेकिन साथ मैंने तुम्हें कभी किसी दोस्त से बढ़कर नहीं देखा। और फिर उड़ा दी ना धज्जियां दोस्ती की। तुम यहाँ पे मुझे बातें सुनाने आए हो? अगर हाँ तो प्लीज मत करो साथ। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं बहुत चीज़ों से गुजर रही हूँ। तुम यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम सुनने की बजाय यहाँ आके तुम उल्टा मुझे ही सुना रहे हो। तुम अब भी इतनी सेल्फिश से काम ले रही हो, इतना सब कुछ करने के बाद भी। मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। काफी तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है, एक बार बात कर लो उनसे। मैं भी तो परेशान हूँ। वो ज्यादा परेशान है। तुम्हें ना उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा, फिक्र तुम्हें करनी चाहिए। तुम्हें अगर कोई और बात करनी है तो कर लो, वरना मैं जा रही हूँ, मुझे रेस्ट करना है। रिदा प्लीज, कभी तो किसी और की परेशानियों को सीरियस ले लिया करो। तुम हो तो अब उन्हें सीरियस लेने वाले। जाओ जाके डैड को बता दो कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए ही आए थे ना, ताकि तुम मुझे देख सको और मेरे डैड को बता दो और मेरा सुकून पर बात करने। अब हो गया। मैं उन्हें कुछ नहीं बताने वाला रिदा। मेहरबानी होगी तुम्हारी अगर तुम कुछ नहीं बताओगे। मेहरबानी का पता नहीं, अलबत्ता मेरी बातों पे गौर जरूर करना। छोड़ दो उसको, मैं तुम्हें आज भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं।